जाता कोई, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। दो असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी, असुर प्रवृत्ति। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोतली हुई, वो भी रोतली। उसको जितनी देर गोद में रखो चुप, नीचे सुला और पे पे करना चालू। अब गर्भ में तुमने, बच्चा गर्भ में, टीवी खोलकर तुम
क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। दिन भर टीवी पर तुमने डोरेमोन देखा, इसलिए औलाद भी डोरेमोन जैसी पैदा हुई। अब गर्भ में बच्चे को तुमने दिन भर टीवी के सामने केवल वो हाथी देखा, इसलिए औलाद को भी वो एक जोड़ा हाथी औलाद। तुमने जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि में। तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। बिदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, बिदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चा था, उस गर्भस्थ बच्चे जब गर्भ में थे, बिदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चे थे, तो बिदल उत्पल की मां अपने पति के साथ मृगा करने के लिए, शिकार करने के लिए जाती थी। बिदल उत्पल की मां शिकार के लिए जाती थी अपने पति के साथ। पति बाण छोड़ता, जीव को मारता, और ये बिदल उत्पल की मां क्या करती, जो मरा हुआ जीव पड़ा रहता था उसको भी बाण से 25 बाण मारकर छेदित कर, 2500 बाण मारकर छेदित कर दे। आपका संस्कार क्या कहता है आपके भीतर का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे, कई कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो। जन्म करो भजन भगवान का। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है, भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल पत्र। अब कोई कह दे कि गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ जिसका गर्भ हो उसे भगवान के मंदिर नहीं जाना, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिव को जल मत चढ़ाओ, भगवान के मंदिर मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भस्थ नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। उसका फल मिलता जरूर मिलेगा। और उत्पल 4 वर्ष के हैं, उसका कारण मन में जो बच्चों को हम सीख दे रहे हैं, गर्भस्थ अपने बच्चों को जो हम ज्ञान दे रहे हैं, वही सामने प्रकट होगा।
वही सामने प्रकट होगा। अब विदल उत्पल 4 साल के मां का हाथ छोड़कर भागे। सरोवर के किनारे पर मां कपड़े धो रही है, उसके 2 बच्चे हैं, बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे, साइड में बैठे हुए थे। विदल उत्पल छुप कर गए और बच्चों को उठाकर उन्होंने पानी में डुबो दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। विदल उत्पल ने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर फेंक दिया। 4 साल की अवस्था थी, जीव पकड़ते मार देते, बच्चों को ले जाकर पानी में डाल देते, अग्नि में धक्का दे देते। धीरे धीरे बड़े हो गए। विदल उत्पल बड़े हुए, उन्होंने इतना उपद्रव मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया, और उपद्रव मचाते मचाते अब उनके मन में आ गया कि हमें ऐसा वर मांगना चाहिए कि जिस वर से हम अमर हो जाएं। वो वर हमको चाहिए। किसके पास जाएं? तो विदल उत्पल ने विचार करा, एक काम करते हैं, वो देवऋषि नारद सब दूर घूमता है, वो हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा दानी, सबसे जल्दी राजी होने वाला और सबसे बड़ा दानी कौन है। नारद जी के पास चलो, वो बताएगा। नारद जी को ढूंढ रहे हैं, नारद जी को ढूंढने में लगे, ढूंढने में लगे नारद जी। और लगे पीछे, नारद जी को ढूंढ। और देवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा उमर करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी का जो बम है वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है, उसको कम कर। भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। भगवान देवादिदेव महादेव, शिवो गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, विदल उत्पल माता के गर्भ से जो सीखे, एक बड़े असुर बन गए, राक्षस।
एक माँ अपने बेटे को भक्त बना सकती है, अपने बेटे को संत बना सकती है, महात्मा बना सकती है, और एक माँ ही है जो अपने बेटे को असुर भी बना सकती है। जिस दिन बच्चा पहली बार गलती कर कर आए और माँ उसके गाल पर अच्छा जोरदार एक धर कर दे दे ना, बच्चा दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। हमने बचपन में किस्सा पढ़ा है और हमारा विश्वास कहता है कि वो किस्सा आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बच्चा स्कूल से कलम चुरा कर लिया है। माँ से कहा, माँ देख मैं कलम लाया। माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा पेन लाया, माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा बैग चुरा कर लाया, माँ कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वो बच्चा नामी चोर हो गया। सुनी है ना आपने, नामी चोर हो गया। एक बार पकड़ाया, थाने में बंद करा, जेल में बंद करा, फांसी की सजा हो गई उसको। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी माँ के कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माता को बुलाया गया। फांसी देने से पहले उसने अपनी माँ के कानों में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा और माँ के कान को दांतों से पकड़ लिया और उसमें से खून बहने लगा। कान में से खून बह रहा है। पुलिस वालों ने छुड़ाया। पागल हो गए, तुम्हारी माँ है। वो लड़का कहता है आज मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली भी मेरी माँ है। जिस दिन पहली बार चोरी कर कर आया था उस दिन गाल पर थप्पड़ मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती।